बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम उज्जैन था। वहाँ के राजा सिद्धार्थ अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए मशहूर थे। उनका राज्य खुशहाल था, लेकिन अचानक से एक समस्या ने सिर उठाया। राज्य के पास स्थित घने जंगल में एक राक्षस भैंसा, जिसे महिषासुर कहा जाता था, आतंक मचाने लगा। वह गांवों में घुसकर फसलों को नष्ट करता और निर्दोष लोगों पर हमला करता था। राजा सिद्धार्थ ने अपनी पूरी सेना को महिषासुर को पकड़ने के लिए भेजा, लेकिन हर बार वे असफल लौटते। राक्षस इतना बलशाली था कि कोई भी उसकी ताकत का सामना नहीं कर पा रहा था। अंत में राजा ने एक ज्ञानी ब्रह्मज्ञानी आर्षि को बुलाया। आर्षि ने कहा, महाराज, महिषासुर को हराने के लिए तुम्हें एक यक्षिणी की मदद लेनी होगी। वह दैवीय शक्ति की स्वामिनी है। राजा ने यक्षिणी की खोज करने का निर्णय लिया। उसने अपनी सच्ची नीयत और साहस के साथ घने जंगल की ओर यात्रा शुरू की। कई दिनों तक भटकने के बाद वह एक सुंदर सरोवर के किनारे पहुंचा। वहां उसे एक अद्भुत यक्षिणी दिखाई दी। उसकी आंखों में दिव्यता और शरीर पर एक अजीब सा आकर्षण था। राजा ने यक्षिणी को प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। यक्षिणी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, राजा, तुम्हें महिषासुर को हराने के लिए मेरी शक्ति की आवश्यकता होगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। राजा ने उत्सुकता से पूछा, क्या शर्त है? यक्षिणी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें मुझे अपनी आत्मा का एक हिस्सा देना होगा। केवल तभी मैं तुम्हारी सहायता कर सकूंगी। राजा ने कुछ पल सोचा, लेकिन राज्य की भलाई के लिए उसने सहमति दे दी। यक्षिणी ने उसे अपनी मंत्र शक्ति से आशीर्वाद दिया और राजा को असीम शक्ति प्रदान की। अब राजा सिद्धार्थ के पास अद्वितीय बल था। उसने फिर से महिषासुर का सामना करने का निश्चय किया। अपने सैनिकों के साथ वह जंगल में गया। जब महिषासुर सामने आया तो राजा ने उसे चुनौती दी। एक घमंड भरे राक्षस ने राजा का मजाक उड़ाया, लेकिन राजा ने यक्षिणी की शक्ति से भरपूर होकर उस पर आक्रमण किया। लड़ाई भयंकर थी। महिषासुर ने अपने काले विशालकाय शरीर से राजा पर प्रहार किया, लेकिन राजा की तलवार अब यक्षिणी की शक्ति से जलती हुई थी। उसने एक दमदार वार किया और महिषासुर को गंभीर रूप से घायल कर दिया। आखिरकार राजा सिद्धार्थ ने महिषासुर को पराजित किया और राज्य को उसके आतंक से मुक्त कर दिया। जब लोगों ने देखा कि राजा ने दुश्मन को हराया है, तो वे खुशी से झूम उठे। राजा सिद्धार्थ ने यक्षिणी का आभार व्यक्त किया, लेकिन साथ ही उसे अपनी आत्मा का एक हिस्सा खोने का एहसास भी हुआ। राजा ने समझा कि सच्ची शक्ति बलिदान से आती है। उसकी महानता केवल उसकी वीरता में नहीं थी, बल्कि उस प्रेम और बलिदान में भी थी जो उसने अपने राज्य के लिए किया। इस तरह राजा सिद्धार्थ ने न केवल महिषासुर को पराजित किया, बल्कि अपने बलिदान के माध्यम से लोगों के दिलों में अमर हो गया, और यक्षिणी हमेशा उसकी कहानी में एक महत्वपूर्ण पात्र बनी रही, जो शक्ति और साहस का प्रतीक बन गई। जब शक्ति के साम्राज्य में बलिदान की आवश्यकता होती है, तब सच्चा नायक अपनी आत्मा को भी दांव पर लगाने को तैयार होता है। अगर आपने किसी से सच्ची मोहब्बत की है ना, तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।